कहते हैं जो मरने के बाद शांत हो जाते हैं वो खुशकिस्मत होते हैं। लेकिन हर किसी को शांति मिले ये तो मुमकिन नहीं है। हर किसी को तो शांति नहीं मिलती है। हर किसी को शांति नहीं मिलती है। ये सब सोचने की बातें होती है हमारे दिमाग में। हर किसी को शांति नहीं मिलती है और कुछ लोगों को शांति मिल जाती है। कुछ आत्माएं पहले यमलोक पहुंचती हैं। कुछ आत्माएं पहले यमलोक पहुंचती हैं और फिर भेजी जाती हैं। कहने को नरक तो बहुत है भाई, लेकिन मैं आज केवल आपको 10 नरकों के बारे में बताऊंगी जिन्हें गरुड़ पुराण में भी बताया गया है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूं कि जो लोग डर भी जाएंगे, और ये रियल है, इसमें कोई बनावट नहीं है। जो आपको सोचने पे भी मजबूर कर देंगे। लोग सोचते हैं कि हम पाप करें, हमारे पाप छोटे होते हैं, लेकिन यह हर पाप का अपना एक नरक होता है। तभी तो कहते हैं स्वर्ग और नरक। अब मैं आपको वो नरक बता दे रही हूं, कौन कौन से नरक है। कहने को बहुत नरक होते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बताऊंगी, केवल आज 10 ही, बाकी आधे पार्ट में बता दूंगी। तो सुनिए, कहने को बहुत नरक होते हैं, लेकिन आज मैं बताऊंगी कौन से नरक की कौन सी सजाएं होती हैं, कौन से पाप की कौन सी सजाएं होती हैं। तो चलिए, ये सच्ची है बात, ठीक है? तो सुनिए, जो व्यक्ति किसी को धोखा देता है, ठीक है, जो व्यक्ति किसी को धोखा देता है उसे अंधेरे सुनसान जंगलों में घसीटा जाता है। दूसरा, पति पत्नी को छलने वाले, बेवजह परेशान करना, मतलब उनको ठगना, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करना। वो अंधे हो जाते हैं। और अंधे होकर वो गिरते मरते रहते हैं, ऐसी सजा मिलती है। तीसरी चीज बता रही, जो हिंसा करते हैं, किसी व्यक्ति पर या किसी भी जानवरों पर हिंसा करते हैं, उनके ऊपर राक्षस छोड़े जाते हैं। राक्षस उनका खून पीते हैं, उन्हें पहले मारते हैं, पीटते हैं, फिर उनका खून पिया जाता है, राक्षस टूट पड़ते हैं उनके ऊपर। और एक आदत तो भाई सबके अंदर होती है, जब जानवर सीधा साधा बैठा है तो उसे मत छेड़ो। अब अधिकतर लोग क्या करते हैं, कुत्ता अगर सीधा साधा बैठा होता है तो उसे लोग छेड़ते हैं जानबूझ के। भाई जब तुम पत्थर मारोगे तो भैया वो काटेगा ही, हैं? तो ये बात ध्यान रखिए कि जानवर को बेफुजूली मारने वाले या ऑन रोड मारने वाले, कि रोड पे मार के आ गए, तो ऐसे व्यक्ति को पता है क्या सजा मिलती है?
उनकी जब मार लगती है ना, तो वो अपनी चीख से ही डरते हैं। उनको बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। झूठ बोलने वाले, जो व्यक्ति बात बात पे झूठ बोलता है, ठीक है, बात बात पे झूठ बोलता है, उसे तपती लोहे की चादर पर चलाया जाता है। बताओ, तपती लोहे की चादर पर उसे चलाया जाता है। चोरी करना, चोरी करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है, बहुत बड़ा पाप। जो व्यक्ति किसी की वस्तु, कोई भी चीज चोरी करता है, उसे कीड़ा बनकर रहना पड़ता है। वो कीड़े तो बनेंगे और सड़ेंगे भी। लालच, लालच तो कहते हैं कि बुरी बला होती है, लेकिन जो व्यक्ति किसी की चीज पर लालच करता है, धन संपत्ति हर चीज पे लालच करता है, तो ये समझ लो उसे अंधेरे कुएं में गिराया जाता है। जहाँ भूखे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, भूख प्यास से प्रताड़ित किया जाता है, उनका भोजन, मैंने आपको पहले ही बताया था, उनका भोजन पिशाच लोग ग्रहण करते हैं। तभी मैंने आपको एक बात बता भी रखी है, मैंने शायद पहले वीडियो में आपको बताई भी थी कि जब व्यक्ति खाना खाता है, अब भोजन अगर नीचे गिर जाता है तो उसे भूल कर भी उठा के खाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो नीचे से गिरा हुआ खाना जो होता है ना, वो पिशाच ग्रहण करते हैं। आपका भोजन नीचे गिर जाए तो एक साइड को रख दो। देखो, इसमें भी बताया गया है कि उस खाने को पिशाच लोग ग्रहण करते हैं, जो भूखे प्यासे होते हैं। जिन्हें भूखे प्यासे से प्रताड़ित किया जाता है, उनके पिशाच लोग ग्रहण करते हैं। अब आता है क्रोधी लोग, जो बात बात पे बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं। मतलब बात है तो क्रोध करो। जब बेफालतू बातों पर क्रोध करने वाले लोगों को आग में जलते हुए वृक्षों पे लटकाया जाता है। अब भाई एक चीज़ और बता रही हूँ, एक ऐसी नदी जो हर व्यक्ति को पार जरूर करनी पड़ती है, वो है बैतरणी नदी। अगर आपने पाप नहीं किए हैं तो वो आप पार करने में नहीं डरेंगे। अगर आपने पाप किए हैं तो वही डर लगता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो नदी नहीं होती है, वो नदी नहीं होती है, वो होता है खून, पीप, मलमूत्र, समझे, गंदगी, पिघला हुआ खून बहता है उसमें। अब एक आदमी बोला कि मेरा पाप तो बहुत छोटा था, पर मुझे कालसूत्र नरक में भेजा गया। तुम सब इंसानों को लगता है कि ये सब कहानियां हैं, ये सब कहानियां हैं, लेकिन जब आपकी मौत आएगी ना, तुम्हारे पाप खुद खींचकर उन नरकों की ले जाएंगे, डाल देंगे उस नरक में। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें पाप करते हुए कोई नहीं देख रहा है, तो ये सोच लो ऊपर वाला सब कुछ देखता है। याद रखना, कहीं ना कहीं तुम्हारा नर्क भी तय है। इसलिए मेरा यही कहना है कि हम कोई भी काम करें तो ये देखें कि ऊपर वाला हमें देख रहा है, और ऐसा कोई हम काम ही ना करें जिससे हमें नरक की यातना सहनी पड़े, क्योंकि आदमी के पाप पुण्य ही बहुत बड़े होते हैं। इसलिए अगर आपको ये सच्ची घटना, ये गरुड़ पुराण की बहुत सच्ची घटनाएं हैं, समझिए, इसलिए हर इंसान को बहुत काम करने से पहले सोचना चाहिए।